सूरज की मोहब्बत में जान गंवा बैठी आकांक्षा। प्रेमी ने प्रेमिका की हत्या कर शव बैग में ठूसा, 100 किलोमीटर दूर यमुना में फेंका। ब्रेकअप का झूठ और कत्ल की सच्चाई, आइए जानते हैं। नमस्कार दर्शकों, ये कहानी है कानपुर की। कानपुर में एक युवती मोहब्बत में अपनी जान गंवा बैठी। झगड़े के बाद प्रेमी ने प्रेमिका की हत्या कर दी। शव बैग में भरकर 100 किलोमीटर दूर बादा के चिला पुल ले जाकर यमुना नदी में फेंक दिया। दरअसल ये कहानी कानपुर की आकांक्षा की है, जिसने लिव इन रिलेशनशिप में रहते हुए प्रेमी सूरज से ब्रेकअप करना चाहा। गुस्से में सूरज ने उसका कत्ल कर दिया और दोस्त आशीष संग मिलकर लाश को सूटकेस में भरकर बादा के यमुना नदी में फेंक दिया। आकांक्षा की मां को मोबाइल से झूठे मैसेज भेजकर दोनों महीनों तक सच छुपाते रहे। आखिर पुलिस कमिश्नर के आदेश पर सीडीआर से राज खुला और दोनों गिरफ्तार हुए। आइए दर्शकों, आपको बताते हैं आकांक्षा और सूरज की लव स्टोरी की शुरुआत कैसे हुई थी। दोनों की लव स्टोरी की शुरुआत कानपुर देहात के रूरा कस्बे से शुरू होती है। विजयश्री के 4 बच्चों में 2 बेटे और 2 बेटियां थी। उन्हीं में से एक 24 साल की आकांक्षा हनुमत बिहार कानपुर की रहने वाली थी। वो एक होटल में काम करती थी। आत्मनिर्भर बनने का उसका सपना था। इसी दौरान उसकी जिंदगी में आया फतेहपुर का रहने वाला सूरज। पहले दोस्ती हुई, फिर प्यार और कुछ ही महीनों में लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। दोनों ने किराए पर कमरा लिया और वहीं साथ साथ रहने लगे। लेकिन मोहब्बत का जोश धीरे धीरे शक और झगड़ों में बदलने लगा। सूरज दूसरी लड़कियों से बात करता था। ये बात आकांक्षा को अच्छी नहीं लगती थी, इसीलिए आकांक्षा ने इसका विरोध किया। तो धीरे धीरे रिश्ते में खटास आने लगी। सूरज और आकांक्षा के बीच थोड़ी दूरियां बढ़ने लगी। एक दिन आकांक्षा ने साफ साफ कह दिया था कि अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, मगर सूरज मानने को तैयार नहीं था और कहने लगा कि मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है। एक दिन ऐसा समय आया, वो रात 21 जुलाई की काली रात थी, जब सूरज जबरन आकांक्षा के कमरे में घुसा। वहां दोनों के बीच जोरदार बहस हुई। गुस्से में सूरज ने आकांक्षा का सिर दीवार पर दे मारा। आकांक्षा गिरकर बेहोश हो गई। उस पल सूरज के पास 2 रास्ते थे, या तो उसे बचाने का या फिर हमेशा के लिए खत्म करने का। सूरज ने दूसरा रास्ता चुना। दोनों हाथों से गला दबाकर उसकी सांसें रोक दी और आकांक्षा अब सिर्फ एक शव बन चुकी थी। हत्या के बाद सूरज घबराकर अपने दोस्त आशीष को फोन मिलाया। आशीष मौके पर पहुंचा। दोनों ने मिलकर आकांक्षा की लाश को बड़े सूटकेस में भरा। रात का अंधेरा गहराता गया। बाइक पर पीछे बंधे सूटकेस को देखकर किसी ने सोचा भी नहीं था कि उसमें इंसानी लाश है। दोनों 100 किलोमीटर दूर बादा के चिल्ला घाट पहुंचे और यमुना में सूटकेस फेंक कर लौट आए। उन्हें लगा कि सबूत मिट गया, अब मुझे कोई भी पकड़ नहीं पाएगा। लेकिन कत्ल के बाद सूरज ने जो खेल खेला, उसने कहानी को और रहस्यमयी बना दिया। उसने आकांक्षा का मोबाइल अपने पास रख लिया और आकांक्षा की मां के फोन पर मैसेज किया। मां विजयश्री को संदेश मिला, मम्मी मैं लखनऊ आ गई हूँ, यहाँ नौकरी मिल गई है, सूरज से मैंने ब्रेकअप कर लिया है, आप चिंता मत करिए। फिर सूरज ने होटल मालिक को भी मैसेज किया कि अब मैं लखनऊ में शिफ्ट हो गई हूँ। कई दिनों तक सूरज यही खेल खेलता रहा। मैसेज भेजकर सूरज ये दिखा रहा था कि आकांक्षा जिंदा है, लेकिन एक माँ का दिल कभी धोखा नहीं खाता। विजयश्री को महसूस हुआ कि वे ना तो फोन उठाती है और ना ही कॉल बैक करती है। कुछ दिन बाद से ही विजयश्री ने थाना चौकियों के चक्कर काटने शुरू किए। बार बार कहा कि मेरी बेटी के साथ कुछ अनहोनी हो गई है, सूरज ने उसे मार दिया है, पर पुलिस ने उन्हें हर बार टकरा दिया। और कोई कहता कि लड़की अपने प्रेमी के साथ कहीं चली गई होगी, तो कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखकर रख लेता। 2 महीने गुजर गए। मां थक चुकी थी, लेकिन हार नहीं मानी। आखिरकार एक मां ने पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार से मिलकर अपनी बेटी की सलामती की गुहार लगाई। कमिश्नर के आदेश के बाद जांच शुरू हुई। पुलिस ने सूरज का मोबाइल, सीडीआर और लोकेशन निकाली। धागा वहीं से खुलना शुरू हुआ। लोकेशन ने दिखाया कि 21 जुलाई की रात सूरज कानपुर से बांदा तक गया था और यहीं से पुलिस को शक गहराया। सूरज और आशीष को हिरासत में लिया गया। सख्ती से पूछताछ हुई। आखिरकार दोनों टूट गए और कत्ल की दास्ताना कबूल कर ली। डीसीपी डीएन चौधरी ने कहा कि गुमशुदगी की शिकायत पर जांच चल रही थी। मोबाइल रिकॉर्ड से राज खुला। आरोपियों ने लाश यमुना नदी में फेंकी थी, जिसे अभी ढूंढा जा रहा है।
इस पर दर्शकों आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय भारत माता की, वंदे मातरम।